नमस्कार, सुनो टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं मेरे दोनों अगल बगल में आप देख सकते हैं। बहरहाल ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और आज वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे यानी महिला दिवस, और आज महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिन माना जाता है। ऐसे में दोनों लोगों से जानेंगे कि आखिर आज का दिन एज ए वुमेन कैसे सेलिब्रेट किया। मैम, आज का दिन वुमेन्स डे है और साल में एक बार आता है, एक दिन महिलाओं के लिए। खुश तो बहुत होंगी आप। हर ही दिन हमारा है वैसे तो, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा खास है। सेलिब्रेट ऐसे किया हम लोगों ने कि हमारी प्रियंका जी बैठी हैं हमारे साथ। इन्होंने 250 लड़कों को, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ ये गाइड कर रही हैं उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो पीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो ये देखना अपने आप में बड़ा गौरव महसूस कराता है कि एक महिला, और जब ये क्लास में होती हैं तो बच्चे हिलते तक नहीं अपनी जगह से, सांस रोके एकदम इनकी जो मार्गदर्शन होता है उसको सुनते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा तरीका मुझे लगता है और कोई नहीं हो सकता। तो प्रियंका मैम भी देखिए, प्रियंका मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वुमेन्स डे है, आपने वुमेन्स डे को कैसे सेलिब्रेट किया? जी, सबसे पहले आपको और जितनी महिलाएं हैं आप सबको मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, तो आज मॉर्निंग में मैं उठी थी, एक समाज कल्याण की एक हमारी कोचिंग चलती है जो महिलाओं की कोचिंग है। जैसे मैम ने अभी एक बच्चों की कोचिंग बताई थी जहाँ पर हमारे बॉयज स्टडी करते हैं। तो आज सुबह सबसे पहले मैं वहीं पर गई हुई थी। तो आज मैंने शुरुआत उन बच्चियों के साथ की थी, उन बच्चों को गाइड किया। फिर उसके बाद मैं पुलिस मुख्यालय में मेरी ट्रेनिंग चल रही, तो फिर मैं वहां गई थी। फिर उसके बाद शाम को आई तो मैम के साथ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, और हमारी जितनी भी और महिला मित्र हैं सबको मैंने फोन किया, गुड विशेष दिन को। तो ऐसे मैंने सेलिब्रेट किया। अच्छा, क्योंकि आप बाराबंकी जिले की रहने वाली हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है आपने, एक अधिकारी बनी। आइडियोलॉजी कौन है आपका, आइडल कौन है, किसे आइडल मानती हैं? और ये जो आज आपने अधिकारी बनने का जो मुकाम हासिल किया, इसके पीछे की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को बनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आपने कहा ना आइडियल आप किसे मानती है, तो बचपन में मैं आईएएस किंजल सिंह से बहुत प्रभावित थी कि मुझे मैम की तरह से बनना है। फिर उसके बाद जब मैं धीरे धीरे अपनी प्रोसेस में आगे बढ़ती गई, फिर मैम मिली मुझे, और फिर मैम के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की। मैम जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं समाज कल्याण विभाग में। तो एक हमारी कोचिंग चलती है आदर्शपुर परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र करके, तो उसकी वहां पर उस टाइम केंद्र प्रभारी थी जब मैं वहां पर आई हुई थी। तो मैम के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की और फिर मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और तो इसमें मेरी जो सक्सेस में है, अगर मैं देखूं मेरी फैमिली के बाद अगर किसी दूसरे पर्सन का रोल है तो वो मैम का है, जो हमारे पास में आज बैठी हुई। मेरे लिए आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि मैं मैम के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ आज वुमेन्स डे को। अच्छा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड आपका ऐसा कुछ रहा नहीं है, रिलेशन में कोई ऐसा रहा हो जिसे देखकर आप इंस्पायर हुए, आपको लगा कि नहीं मुझे भी इनके जैसे, क्योंकि होता है ना कि जब बच्चा छोटा रहता है 10-12 तक रहता है तो उसके माइंड में आता है, हमारे माइंड में भी आता था कि हमें ये बनना है, वो बनना है, तमाम सारे ख्याल आते हैं। तो आपके दिमाग में ख्याल आया कहाँ से? हाँ, ये बिल्कुल आपने पूछा कि मेरे परिवार में या रिलेटिव में किससे मैं मतलब मोटिवेट हुई, तो मैं आपको एकदम सिंपल सा क्लियर बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में और मेरे रिश्तेदार में कोई ऊंची पोस्ट पर नहीं है जिससे मैं मोटिवेट हुई। मुझे मोटिवेशन मिला इस सोसाइटी से मिला। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं आसपास के लोगों को देखती थी, तो जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे मैं उनसे प्रभावित थी। तो जो समस्याएं हैं मैं उनको बड़ी नजदीक से देखती थी। तो मुझे लगता था कि यार अगर मुझे जैसे मेरे गांव में एक बड़ी गरीब महिला थी, वो लेबर करती थी, तो जब मेरे घर आती थी तो मुझे बड़ा पेन होता था कि यार मैं कैसे इनकी हेल्प कर सकूं। मैं स्कीम्स, इतनी सारी स्कीम्स चल रही है, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन इस महिला को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कैसे इसको बेनिफिट दिला सकती हूँ। तो ये मुझे पता चला कि तब मैं आपको बताऊं ना 6-7 अर्थ की बात है जब मैंने उस चीज को रियलाइज किया। फिर तो इसके लिए ये था कि मुझे सिस्टम में आना है, तो सिस्टम में कैसे आना है, क्या करना है, ये कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और मैं मिडिल परिवार से आती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जो बताया ना कि जब मैं यहाँ पर आई, स्टडी करने के लिए लखनऊ में आई, तो मैम मिली मुझे, और मैम को देख करके लगा कि नहीं, अब तो मुझे लग रहा कि मेरी मंजिल ही मुझे मिल गई है। फिर उस दिन से मैंने प्रण किया कि नहीं, मैं कुछ करके या कुछ बन करके यहाँ से वापस जाऊंगी। फिर वो मैंने धीरे धीरे अपना ग्रेजुअली करना स्टार्ट कर दिया प्लानिंग के साथ में। प्रियंका जी की रोल मॉडल हैं, आइडल मानती हैं आप मैम। आपको प्रियंका जी अपना आइडल मानती हैं। एक महिला के तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करेंगी? पहले तो प्रियंका का बड़प्पन है ये,
वो आइडियल मानती है, बड़ी डिसिप्लिन्ड है खुद अपने आप में, और वो जहाँ है अभी उसकी मंजिल और आगे है, यहीं वो रुकेगी नहीं। और मेरी अपनी जर्नी एक नॉर्मल जैसे सबकी जर्नी होती है वैसी जर्नी है। उत्तराखंड में हम लोग की पढ़ाई लिखाई हुई, देहरादून से ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया है। उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी। तो जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कोई सपना था इसलिए नहीं शुरू की, मास्टर्स करने के बाद चूंकि मैंने मैनेजमेंट किया था तो प्राइवेट सेक्टर में जाके देखा, तो वहाँ जब कर रहे थे तो ये था कि बड़ी अच्छी सैलरीज मिलती हैं, पर एक्चुअली जाके देखा तो बड़ी कम सैलरीज होती थी, और ये हुआ कि इतने में तो खर्चा चलना बड़ा मुश्किल है। तो पता लगाया गया कि क्या नौकरी ऐसी हो जिसमें सम्मानजनक सैलरी मिलेगी। तो ये पहला कारण था कि मैंने तैयारी शुरू करी। और फिर मैं जिनसे मिली, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, दयाराम सर थे, IAS ऑफिसर थे, पीसीएस से उनका प्रमोशन हुआ था और देहरादून में CDO थे उस समय वो। तो उनसे मैं मिलने गई जब मैंने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में सोचा, तो उन्होंने बड़े बात की, बहुत प्यार से बात की, जैसे एक नए बच्चे से बात करनी चाहिए, और बड़ा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए 1 साल का समय लगेगा इस तैयारी में, 1 साल से अधिक नहीं लगेगा। और वो मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि वास्तव में, जबकि काफी टफ है एग्जाम, इतना आसान नहीं है, पर फैक्ट ये है कि उनका कहना वैसे उस कॉन्फिडेंस के साथ मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भर देना कि 1 साल में हो जाएगा, और हुआ भी यही। मैंने 1 साल तक बहुत परिश्रम के साथ तैयारी करी, और पहला ही अटेम्प्ट में मैंने प्री मेंस इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन, जिसमें मैं अभी नौकरी कर रही हूँ, ये मेरे पहले अटेम्प्ट की ही नौकरी है। अच्छा, एक महिला है, चूंकि आप महिलाओं को या लड़कियों को देखा जाए तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेटिव हो, और शादी के बाद तमाम सारी चीजें। फैमिली सपोर्टिव थी? फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का क्या कुछ रिस्पॉन्स था जब तैयारी? मदर थी नहीं, बहुत छोटे पे गुजर गई थी, और पिताजी तो अल्ट्रा सपोर्टिव थे, बहुत बहुत जितना सपोर्ट कर सकते थे। कुछ भी, इवन कई बार खतरनाक कदम उठाते थे, बताते थे पिताजी ऐसा कर दिया, कहते ठीक है करो। तो वो ही सपोर्ट सिस्टम वही है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से हम लोग कितना अच्छा लगता है जब फैमिली का सपोर्ट होता है और आसपास के लोगों का सपोर्ट होता है, वो कहते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, तो वो एक अलग जुनून आता है। लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां आज भी ऐसी हैं, हम कहते हैं 21st सेंचुरी में, लेकिन देखा जाएगा तो कई ऐसे गांव है जहाँ पर महिलाएं, बेटियां ऐसी हैं जिन्हें अभी भी घर के काम करने के लिए रखा जाता है, घर में ही रहने दिया जाता है, घूंघट में रहने के, अभी भी कि आप लड़की हो, आप नहीं जा सकते बाहर, आप कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चियों को खुद ही अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है, इवन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इतनी सारी स्कीम है, स्कॉलरशिप दी जाती है, रेजिडेंशियल स्कूल्स भी हैं हमारे 6ठी से लेकर के 12वीं तक के, फिर हमारे यहाँ हॉस्टल्स भी समाज कल्याण के बने हुए हैं, हम लोग कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनके लिए। तो सरकार बड़ी पुख्ता तरीके से खड़ी है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, उसको संसाधनों का अभाव नहीं होगा। फिर हमारा सोसाइटी भी ऐसा है, जो बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको धक्का देता है, सपोर्ट करता है, मतलब पॉजिटिवली। तो बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं आएंगी, बशर्ते कि आगे बढ़ने वाले ने ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है। प्रियंका जी से जानेंगे। प्रियंका जी, क्योंकि आप अभी की यूथ की हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी की युवा पीढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके जैसे अधिकारी बनना चाहते हैं, आपसे बड़े भी अधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? क्या कहेंगे उन्हें, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, कितने देर पढ़ाई करना चाहिए, क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि ना कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए ना, तो हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और उसके कितने स्टेजेस हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के, ये तो वो हमें पता होना चाहिए। और जैसे कि जो सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो इसके 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जब हम 3 स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं, फिर हमारा फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आता है। तो जो भी बच्चियां हैं या फिर जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे मैम ने भी कहा कि इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम चली, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अगर बच्चे अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, तो आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब उसका फायदा उठाइए, ठीक है, और अपने सिस्टम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि हर जगह पर देखिए, हालांकि महिलाओं बहुत सारी जागरूकता भी बढ़ी हुई, अब देखिए हर एक सेक्टर्स में महिला निकल करके बाहर आ रही, लेकिन अगर हम ओवरऑल हमारी जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं। तो ये हमें आगे आना होगा।
अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार हमारे लिए 2 कदम आगे हमारे लिए हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे कि पढ़ाई की बात की मैंने, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्योंकि आजकल के बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने एग्जाम क्रैक नहीं किया, कर नहीं पाए, कहीं कमी रह गई। तो आप कितने घंटे प्रिपरेशन करती थी और कब कब करती थी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुझे लग रहा है कि पढ़ाई के दौरान घंटे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि भले हम 1 घंटा पढ़ाई करें, हम गेन कितना कर रहे हैं, गेन कितना कर रहे हैं। मतलब जब हम 1 घंटा पढ़े तो उसमें हमें कुछ इनपुट मिलना चाहिए, नहीं कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हम उसके बाद अगर हम फाइंड आउट करें, खुद को देखें, तो हमें ये फील ना हो कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं आज। मतलब मैंने कहा ना कि जो बच्चे सक्सेस होते हैं, ठीक है, जो सक्सेस नहीं होते उनमें नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। कमी होती है जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमारी रणनीति होती है, जो हम कहते हैं ना कि एक अंधाधुंध तरीके से तैयारी करने लगते हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना होगा कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है स्टडी के दौरान। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा, आपके फिटनेस का राज क्या है? क्योंकि देखिए तमाम अधिकारियों को हमने देखा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब एक लेवल पे वो पहुंच जाते हैं तो उसके बाद किसी की तोंद निकल आती है, कोई और मोटा हो जाता है। लेकिन आपके मैंने पुरानी फोटोज भी देखी, अभी की भी, और आप अभी सामने बैठी हुई हैं, तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज, जो मैम बैठी हुई, मैम ने योग करना सिखाया। जब मैं इस कोचिंग में आई थी पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं पता था, तो मैम वहाँ पर ना योग टीचर रखी हुई थी जो योग हमें डेली करवाते हैं। तो वो आज भी मैं योग करती हूँ, वॉक करती हूँ, मैं सिंपल खाना खाती हूँ। बस यही मेरी फिटनेस का राज है। चूंकि आप डीएसपी बनने से पहले आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर भी रही हैं, और उससे पहले और भी कुछ और ऐसी बात, ऐसी जर्नी आपकी जो मेमोरेबल हो, जो और गूगल पे ना हो, या फिर कहीं आपने किसी को शेयर नहीं की हो, ऐसी कोई बात? वैसे कोई बात तो नहीं, बट मैं जल्दी बताऊंगी आपको, वो जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैं अभी उसको गुप्त रखना चाहती हूँ। गुप्त रखना चाहते हैं, disclose नहीं करना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अभी की जो युवा पीढ़ी है, जो आगे आ रहा है, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आजकल की युवाओं को? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रास्ता भटक जाते हैं लोग, तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन प्रेशर में कर रहे होते हैं, या फिर करते करते रास्ता भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल। देखिए ना, अगर हम जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि हम ये तैयारी क्यों कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट मतलब पहले से फिक्स होगा तो आपको खुद से अंदर से मोटिवेट करेगा, तो हम डाइवर्ट नहीं होंगे। मैं भी डाइवर्ट होती थी, ऐसा नहीं है, 20-20 में होते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। मतलब 1-2 घंटा अगर हम इधर दोस्तों के साथ में या बिताते हैं तो वो कोई बहुत मुझे लग रहा है कि बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, वो करना भी चाहिए। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो सेल्फ मोटिवेशन है वो हमेशा आपको पुश करता रहेगा कि नहीं, आपका ये टारगेट, आपको ये करना है। जब वो हमें पुश करता रहेगा तो ऑटोमेटिक हम तैयारी करने के लिए बाद विवश हो जाएंगे, तो सक्सेस तो मिलनी तय ही है। जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और जो आज वुमेन्स डे है, हम मतलब ये मैसेज देना चाहूँ कि हम सिर्फ 8 मार्च को ही ना मनाएं और पूरे साल मनाएं इसको। मुझे लग रहा है कि महिलाओं से ज्यादा इस पर ना पुरुषों का जो माइंडसेट है उस पर परिवर्तन करने या उस पर डिस्कस या उनके माइंडसेट को परिवर्तन करने की एक बड़ी जरूरत है। उस पर मतलब एक डिस्कशन होना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, उनके बीच में एक वार्तालाप होनी चाहिए ना कि भाई मेरी ये समस्याएं हैं, तो आप इसको कैसे देखते हो, हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेल की कोई प्रॉब्लम है तो फीमेल को भी सुनना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। क्योंकि मैम देखिए, दुष्कर्म जैसी घटनाएं आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं, आए दिन कहीं ना कहीं ये यूं कहें कि हर दिन में 8 से 10 घटनाएं जो हैं वो कहीं घर पे महिलाएं शिकार होती हैं, कहीं बाहर शिकार होती हैं। ऐसे में उन्हें अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं? मैडम, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम बच्चियों से ज्यादा ये पुरुष माइंडसेट का प्रॉब्लम है। तो इस पे 2 तरीके से काम करने की जरूरत है। एक तो छोटे बच्चों को, पुरुष लड़कों को ये समझाए जाने की जरूरत है कि लड़की भी उन्हीं की तरह एक ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ भी उतनी दयालुता का व्यवहार करना चाहिए जितनी हम अपने साथ अपेक्षा, यानी पुरुष बच्चा अपने साथ अपेक्षा करता है। उसके प्रति रिस्पेक्टेबल बिहेवियर होना चाहिए। ये परिवार सिखाएगा, सोसाइटी सिखाएगा।
लड़कियों को क्या चाहिए कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जितने चीजें सीख सकती हैं, फिजिकली फिट रह करके वो उन्हें किसी एडवर्सिटी में कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, ये सीखना होगा। अच्छा, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ अगल बगल के लोग ये कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, जीन्स टॉप पहनती हैं, लेट नाइट बाहर निकलती हैं, इसकी वजह से इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनका शिकार होती हैं। आप मानते हैं, सहमत हैं आप? मैडम, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लें कि जैसे खेतों में, पता नहीं आप किसानों की प्रॉब्लम से कितना परिचित हैं। किसान खेत में हर तरह की फसल लगाता है, उसकी रखवाली भी करता है, बावजूद उसके चोरी हो जाती है, तो क्या उसको फसल लगानी छोड़ देनी चाहिए? तो ये प्रॉब्लम तो चोर की है ना, वो क्यों चोरी कर रहा है? चोरी नहीं होनी चाहिए। तो कपड़े पहनने किसी का नजरिया कैसे बदल देगा? आप देखिए, जितने अपराध होते हैं आप पाएंगी, अगर कैलकुलेशन निकाल लें तो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ अपराध हुए हैं उससे ज्यादा संख्या में जो उनके पीछे हैं उनके साथ होने वाले अपराध। तो ये एक गलत फहमी है कि करने से किसी की चोरी। अमेरिका पे तो उनके वस्त्र, छोटे वस्त्र पहनती हैं, उनके यहाँ क्या इतनी अधिक हैं जितनी हमारे यहाँ हो रही करने की जरूरत है कि हमारे कपड़े से नहीं है, इसका माइंडसेट जो हमें समाज के स्तर पर, स्कूल के छोटे हमारे पूरे लेकर बड़े वो चेंज करने की जरूरत है। महिला की नहीं है, दूसरी साइड की है। जो हमारे दर्शक हैं, जो सुन रही हैं, आप लोगों को देख रही हैं, जो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खूब बढ़े, मेहनत करें, क्योंकि फाइनेंशियल और मेंटल इंडिपेंडेंसी भी एक बार एक्चुअली तो इंडिपेंडेंट हो गए, पर मेंटली एक ब्लॉक है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अपने। तो स्वयं के जीवन के बारे में अच्छे निर्णय जो तार्किक रूप से करेक्ट हो, वो निर्णय लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, छोटे से ही तैयार करें। तो जब अपने निर्णय खुद लेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप थे हमारे साथ दो शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और दोनों लोगों ने महिला सुरक्षा, पहले तो वुमेन्स डे की इन्होंने बधाई दी, इसके बाद इन्होंने महिलाओं को सुरक्षित कैसे रहना चाहिए, और आजकल के युवा पीढ़ी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अलग अलग फील्ड में किसी भी फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे मोटिवेट होना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा की। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुना टाइम्स के साथ। देखिए, प्रहार